नमस्कार, मेरा नाम पीयूष कुमार सोनी है। दोस्तों, ईश्वर को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, सभी उनके दर्शन करना चाहते हैं। इसके लिए कई लोग साधु सन्यासी बन जाते हैं और कई वर्षों तक तपस्या भी करते हैं। लेकिन ईश्वर प्राप्त कैसे होता है, उसके लिए हमें उसके योग्य बनना पड़ता है। जब हम उसके योग्य बनते हैं तो ईश्वर स्वयं हमें प्राप्त हो जाते हैं। एक राजा था, शाम को महल की छत पर टहल रहा था। अचानक उसने देखा कि महल के नीचे बाजार में एक सन्यासी घूम रहा था। और संत तो संत होते हैं, हाट बाजार में हो या मंदिर में हो, कहीं भी हो, अपनी धुन में खोए चलते हैं। राजा ने महसूस किया कि वह संत बाजार में इस प्रकार आनंद से भरे चल रहे हैं जैसे वहां उनके अतिरिक्त कोई और है ही नहीं। ना किसी के प्रति कोई राग दिखता है, ना किसी के प्रति कोई द्वेष। मानो उनकी दृष्टि में संसार कुछ है ही नहीं। राजा अच्छे संस्कार वाले और भगवत भक्त थे। संत की यह मस्ती इतनी भा गई कि तत्काल उनसे मिलने को व्याकुल हो गए। उन्होंने अपने सेवकों से कहा, वह संत से तत्काल मिलना चाहते हैं, वह एक पल की भी देरी नहीं चाहते हैं। सेवकों को कुछ सूझा नहीं। उन्होंने तत्काल महल के छत से एक रस्सा लटकाया, उसमें साधु को फंसाया और उसको ऊपर खींच लिया। चंद मिनटों में ही संत राजा के सामने थे। राजा ने सेवकों के द्वारा किए गए इस कार्य के लिए उनसे क्षमा मांगी। संत ने सहज ही भाव से उनको क्षमा भी कर दिया और पूछा, ऐसी क्या शीघ्रता थी, ऐसी क्या व्याकुलता थी कि जो मुझे रस्सी से ही ऊपर खींच लिया। राजा ने कहा, एक प्रश्न मुझे बेचैन कर रहा है, मुझे व्याकुल कर रहा है, जिसका उत्तर पाने के लिए मैंने आपको ऐसा कष्ट दिया। संत मुस्कुराए और बोले, ऐसी व्याकुलता थी तो जरूर कोई गूढ़ प्रश्न ही होगा, बताइए आपका प्रश्न क्या है। राजा ने कहा, भगवान मुझे शीघ्र कैसे मिल सकते हैं, इसका उत्तर आप ही मुझे दे सकते हैं, कृपया मार्ग दिखाइए। संत ने कहा, राजन, इस प्रश्न का उत्तर तो तुम भली भांति जानते ही हो, बस समझ नहीं पा रहे हो। दृष्टि बड़ी करके सोचो, तुम्हें इसका उत्तर अवश्य मिलेगा। राजा ने कहा कि हे महात्मा, अगर मुझे इसका उत्तर पता होता तो मैं इतना व्याकुल क्यों होता और आपको ऐसा कष्ट भी क्यों देता। मैं बहुत व्यग्र हूं, व्याकुल हूं। आप संत हैं, सबको उचित राह बताते हैं, मुझे भी मार्ग दिखाइए, मेरी बुद्धि के बंद दरवाजे खोलिए और इसका उत्तर देके मेरी जिज्ञासा को शांत करें। राजा इस प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था और संत चुपचाप सुन रहे थे, जैसे उन्हें उस पर कोई असर ही ना हो रहा हो। फिर संत बोले, सुनो, यदि मेरे मन में तुमसे मिलने का विचार आता तो मेरे सामने कई अड़चनें आती, मुझे देर भी लगती। मैं आता, तुम्हारे दरबारियों को सूचित करता, वे तुम तक संदेशा लेकर आते। यदि तुम्हारे पास समय होता तभी तुम मुझसे मिलते, और ये कोई जरूरी नहीं है कि हम मिल पाते, ऐसा कोई संभव भी नहीं था। परंतु जब तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार आया और वो विचार इतना प्रबल था, और सोचो कि हमें मिलने में कितनी देर लगी। तुमने मुझे अपने सामने प्रस्तुत करने के लिए प्रयास किए और इसका परिणाम यह रहा कि कुछ ही क्षण में मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत था। हे राजन, इसी प्रकार यदि भगवान के मन में विचार आ जाए कि आज मैं भक्त से मिलकर आता हूं तो उनको यह कार्य करने में कितनी देर लगेगी। राजा यह सुनकर विस्मय पड़ गया। भगवान क्यों खोजने लगे मनुष्य को, ऐसा भी कहीं होता है क्या। लगता है संत महाराज आज आपे में नहीं है। फिर भी राजा ने धैर्य नहीं छोड़ा और प्रश्न किया। राजा ने पूछा, परंतु भगवान के मन में हमसे मिलने का विचार आए तो कैसे आए और क्यों आए। संत बोले, तुम्हारे मन में मुझसे मिलने का विचार कैसे आया। राजा ने कहा, जब मैंने देखा कि आप एक ही धुन में चले जा रहे हैं और सड़क, बाजार, दुकानें, मकान, मनुष्य आदि किसी की भी तरफ आपका ध्यान नहीं है, उसे देखकर मैं इतना प्रभावित हुआ और मेरे मन में आपसे तत्काल मिलने का विचार आया। संत बोले, यही तो तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। राजा, ऐसे ही तुम एक ही धुन में भगवान की तरफ लग जाओ, अन्य किसी की भी तरफ मत देखो। उनके बिना न रह सको तो भगवान के मन में तुमसे मिलने का विचार आ जाएगा और ये तुरंत भी मिल जाएंगे।
भगवान तो सुपात्रों के पास आकर स्वयं मिलने और उनके सुख दुख को बांटने को बेचैन रहते हैं। इंसान उस योग्य बना ही नहीं पाता स्वयं को। उस संत ने थोड़े शब्दों में ही सारी भक्तिभाव का निचोड़ निकाल कर रख दिया। जिसने सृष्टि बनाई है, क्या वह अकेलापन महसूस नहीं करता होगा जब इसी सृष्टि को भोगने वाला कोई ऐसा न मिले जो उनसे उनकी रचना की चर्चा कर सके। आप कोई घर बनाते हैं और उसे देखने वालों, उसमें रहने वालों सभी से घर के बनाने में आने वाली बाधाओं, उसकी सुंदरता तक छोटी छोटी बातों की हम चर्चा कितने प्रेम से करते हैं। क्या भगवान की इच्छा नहीं होती होगी? उन्हें भी तो इसी सृष्टि में से ही साथी चाहिए जिनके साथ अपने हृदय की बात कह और सुन सके। पर ईश्वर तो यह बात उसी से करेंगे जो इसके योग्य स्वयं को बनाए। भगवान स्वयं आपसे मिलने को व्याकुल हो जाएंगे। आप स्वयं को उसके योग्य बनाकर देखिए। भगवान में अहम जैसी कोई चीज तो है ही नहीं। तो दोस्तों, अगर हमें ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें उनके योगी बनना पड़ेगा। जब हम उनके योगी बन जाएंगे तो ईश्वर स्वयं हमें आकर मिलते हैं। धन्यवाद।